गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में समाज और उसके अंदर जो भी उपलब्ध संसाधन हैं और उन संसाधनों के माध्यम से बालकों का विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है उसकी स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है समाज में संसाधन एवं विकास के संदर्भ में आज का ये वीडियो है, जिसमें आज हम इसका फर्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे। तो समाज अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने मानव को या व्यक्ति को सामाजिक प्राणी माना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति या मनुष्य समाज में नहीं रहता, यानी समाज में नहीं रहता तो वह या तो पशु है या देवता है। इस प्रकार से इन्होंने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है। अब सामाजिक प्राणी होने के नाते अब समाज की जो प्रकृति है वो सदैव परिवर्तनशील है। अब परिवर्तनशील होने के कारण और परिवर्तनशीलता का जो गुण है वो समस्त सृष्टि में विद्यमान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इस कारण जब हमारी सृष्टि में परिवर्तन होता है तो हमारे समाज की संरचना में भी परिवर्तन होता है। और इस समाज की संरचना में जो परिवर्तन होता है उससे परिवर्तन के फलस्वरूप जब समाज में चेंजेस आते हैं, ठीक है, समाज में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्तियों की सोच में भी परिवर्तन आता है। और इस सोच में परिवर्तन से व्यक्ति की जो जीवन शैली है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो जीवन शैली में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन जब व्यापक रूप से होता है तो इस परिवर्तन के कारण मनुष्य की सोच, उसके जीवन शैली के अंदर उसका जो है रहन सहन आता है, खान पान आता है, रीति रिवाज हमारे आते हैं और इसके साथ ही हमारे वेशभूषा है, इन सब में क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। ये सब डिपेंड करता है व्यक्ति की सोच पर। तो व्यक्ति की सोच में जब परिवर्तन होगा तो उसकी लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन होगा। तो इन सभी में चेंज होना निश्चित है। यानी व्यक्ति की सोच में परिवर्तन होगा तो इन सभी चीज़ों में लाइफ स्टाइल में चेंज होगा। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा परंपरागत भारतीय समाज, मैं यहाँ इसको स्पष्ट करती हूँ कि हमारा जो प्राचीन या परंपरागत समाज था, प्राचीन समाज या हम कह सकते हैं हमारा परंपरागत समाज। तो इस परंपरागत समाज में जब हमारे बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ थी, ऐसे रस्में थे, इस तरह के रीति रिवाज थे, इन रीति रिवाजों में आज जब हम आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं तो इस परंपरागत समाज के अंदर जो भी प्रचलित हमारी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, रस्में हैं, जो आज केवल नाम मात्र रह गई है, उनमें सब में परिवर्तन होता गया है। कुछ तो मृतप्राय भी हो गई जिसे आज हम फॉलो नहीं करते। तो इस प्रकार व्यक्ति के जब समाज में परिवर्तन आता है तो डेफिनेटली इस प्राचीन समाज में चेंज होकर के आज हम क्या
में रहते हैं। और इस आधुनिक समाज में रहने के कारण जो है हमारे व्यक्तियों के व्यवहारों में भी परिवर्तन आया है। जो पहले व्यक्ति व्यवहार करता था वो भी आज चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आया। और ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस डेफिनेटली, चूंकि व्यक्ति क्या है, हमारे समाज का सदस्य है, व्यक्ति समाज का सदस्य है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति समूह में रहता है, व्यक्ति समूह में रहता है। और समूह में रहने के कारण ही वह क्या करता है, अपने कारण व्यवहार करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अब व्यवहार के अंदर वो समाज में जितने भी व्यक्ति होंगे उनसे जो है वो व्यक्तियों से व्यवहार करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। तो व्यक्तियों से व्यवहार करने से उसके अंदर व्यक्तियों के संपर्क में आने से, उनके संबंध में आने से उसके व्यवहार में भी डेफिनेटली चेंज होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। और ये व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन समाज द्वारा भी प्रभावित होता है। और चूंकि व्यक्ति समाज का सदस्य है तो व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, या स्वयं के व्यवहार से भी वो समाज को प्रभावित करता है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि समाज, ये हो गया हमारा व्यवहार, ठीक है, और ये हो गया व्यक्ति। तो इसके आधार पर है कि समाज द्वारा व्यक्ति का जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। और इसका वाइस वर्सा अगर हम लेते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के व्यवहार से समाज भी प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। तो इस प्रकार ये जो सिचुएशन है जो हमारी समाज में रह करके बनती है, अब केवल समाज की प्रभावित नहीं होता, समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो हमारी सिचुएशन है जिससे जो व्यक्ति को, समाज को, दोनों को प्रभावित करती है, तो वो परिस्थितियां भी प्रभावित करती है। तो इस कारण सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, समाज का अध्ययन करते हैं। और इन व्यक्ति और समाज की जो परस्पर अंतःक्रिया है, और इस अंतःक्रिया के अंदर वह अपने समाज के सदस्य के रूप में जो अपने व्यक्ति संबंधों का निर्माण करता है, तो इन सभी संबंधों का अध्ययन हम करते हैं, जो कि उसके व्यवहारों के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। और साथ ही ये समाज और व्यक्ति दोनों को आपस में सह संबंधित भी करते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति है वो समाज के बिना अधूरा है, और समाज जो है वो व्यक्तियों के बिना अधूरा, क्योंकि व्यक्ति ही एक इकाई है जो मिलकर के समाज का निर्माण करती है, समाज को बनाती है। तो समाज जो है वो व्यक्ति के इन्हीं आपसी संबंध जो समाज में रह करके व्यक्ति करता है, अपने संबंधों का निर्वाह करता है, अंतःक्रिया करता है। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो हम इस सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब बात आती है जब हम व्यक्ति और समाज के व्यवहारों का अध्ययन इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में करते हैं, तो अब व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह क्या करता है, समाज का एक सदस्य है, और समाज का एक सदस्य के साथ साथ वह समाज के विकास के कार्य में भी अपना योगदान देता है। और विकास के कार्य में जब वह अपना योगदान देता है तो इट्स मीन ये
जो है समाज की इकाई है। इकाई भी हम कहेंगे, साथ ही समाज का निर्माता भी है, क्योंकि व्यक्तियों के आधार पर ही समाज की रचना होती है। तो समाज का एक तरह से कह सकते हैं रचनाकार जो है वो व्यक्ति ही है। अब समाज में रह करके ही व्यक्ति अपना विकास करता है। समाज में रह कर के ही व्यक्ति अपना विकास करता है, और इस विकास के लिए उसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, संसाधनों की आवश्यकता, जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो ये जो है संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जो उसकी आवश्यकता होती है, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। और उसके व्यक्ति के जो जीवन है, मैं इसे यहाँ ले लेती हूँ, तो व्यक्ति के जीवन के लिए या व्यक्ति के जीवन हेतु आवश्यक है, उन सारे संसाधनों की आवश्यकता जो है वो व्यक्ति को पड़ती है। तो इस कारण हम कह सकते हैं इन संसाधनों का उपयोग करके ही फिर व्यक्ति क्या करता है, इन संसाधनों का जो समाज के व्यक्तियों के द्वारा या समाज के जो सदस्य हैं उनके द्वारा व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो व्यक्ति इन संसाधनों के उपयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति करके वो क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसको शिक्षा के क्षेत्र में भी लेते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था समस्त देशों के अंदर उसकी सरकारों के द्वारा की जाती है। और ये सरकार किससे निर्मित होते हैं, समाज के व्यक्तियों के द्वारा, जो उसे चुनते हैं, या जहाँ प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के आधार पर वंशानुक्रम चल रहा है अभी तक शासन प्रणाली, तो वहाँ उन लोगों को वो लोग वंशानुक्रम के आधार पर शासन करते हैं। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति जब शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो शिक्षा के लिए समस्त संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ताकि उसके समाज के व्यक्तियों का विकास हो सके, और समाज के व्यक्तियों के विकास के साथ साथ वह अपने देश का भी विकास कर सके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति के विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, और ये संसाधन वहाँ के समाज के व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। या हम कह सकते हैं कि विकास की सीढ़ी चढ़ने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अब जैसे जैसे समाज परिवर्तनशील हो रहा है, वैसे वैसे चूंकि समाज का जो नेचर है, प्रकृति, वो प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशीलता का जो गुण है, इस परिवर्तनशीलता के कारण व्यक्तियों की सोच में परिवर्तन आता है, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है, और ये जीवन शैली में परिवर्तन के कारण संसाधनों में भी चेंज होता है, यहाँ पे भी चेंज आता है, और इस चेंज के कारण उसका जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, यानी उसका जो विकास है, वो भी प्रभावित होता है, वो भी प्रभावित होता है। अब इस परिवर्तनशील समाज में, क्योंकि समाज का जो गुण है वो स्टेबल नहीं है, उसमें निरंतर चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसकी समस्त व्यवस्थाओं के अंदर, इस कारण उसमें चेंजेस होते हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं, अब इस चेंजेस के कारण जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो विकास है, उसके लिए जो संसाधन है, उसमें भी चेंजेस होते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं व्यक्ति के परिवर्तनशील समाज
व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों, समाज के स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करती है, क्योंकि संसाधन जब भी उपलब्ध हो सकते हैं जब समाज द्वारा उन संसाधनों की जो है आपूर्ति की जाए। अब ये जो संसाधनों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। जो कुछ प्रश्न, अब ये जो प्रश्न हैं इन्हें मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से डिस्कस करना चाहूंगी। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, क्या व्यक्ति, इसमें हर प्रश्न जो है वो क्या से शुरू होगा, तो इसको मैं कॉमनली यहाँ लिख देती हूँ क्या। ये हर प्रश्न के आगे ऐड होगा, क्या व्यक्ति अकेला, व्यक्ति जस्ट वेट, यानी कुछ प्रश्न है वो प्रश्न मैं यही लिखूंगी। अब ये जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न क्या से शुरू होते हैं। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि क्या व्यक्ति समाज में अकेला उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, और व्यक्ति अगर समाज में जी सकता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में या समाज द्वारा कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, अगर समाज में रह सकता है, समाज के बगैर रह सकता है तो अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तीसरा प्रश्न बनता है इसमें कि जो है सामाजिक संसाधनों के अभाव में, जो सामाजिक संसाधन है चाहे वो मानवीय है चाहे वो भौतिक है या प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध है वो सारे हमारे सामाजिक संसाधन हैं। तो सामाजिक संसाधनों के अभाव में अपना विकास कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि क्या व्यक्ति जो है वो केवल स्वभावतः ही समाज का सदस्य बना है, यानी ऐसा नहीं है कि मैंने समाज में जन्म लिया इसलिए मैं समाज का सदस्य हूँ, या मेरी जो नेचर है ह्यूमन बीइंग की कि मैं समाज का सदस्य हूँ, वो अपने आप को स्वभावतः उसका सदस्य मान लेता है। तो ये थोड़ी सी जो है ये क्वेश्चन माइंड में क्रिएट होता है इस समाज में संसाधन और विकास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि समाज के अभाव में क्या समाज के अभाव में हम सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि क्या हम
समाज में सुरक्षित जीवन जी सकते हैं, तो हम समाज में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि समाज के बिना जब हम हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है माइंड में अराइज होते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्या समाज के बिना व्यक्ति में मानवीय गुणों का समावेश हो सकता है? क्या समाज के बिना क्या व्यक्ति में मानवीय गुणों का समावेश हो सकता है, या उसकी जीवन शैली ऐसी हो जो पूरी मूल्य पे संस्कारों पे आधारित हो, क्या ये हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समाज के अभाव में, ये सारे क्वेश्चन जो है कि समाज के अभाव में हमारा या व्यक्ति का बौद्धिक विकास संभव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ले सकते हैं, क्या हम समाज के बिना व्यक्तियों में लोकतांत्रिक भावना का विकास कर सकते हैं? तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिखूंगी। तो क्या समाज के अभाव में हम लोकतांत्रिक, जो कि हमारी शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक भावना का विकास कर सकते हैं? और इसके बाद समाज, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि समाज के बिना शिक्षा की कल्पना की जा सकती है? तो ये सारे जो प्रश्न हैं शिक्षा से जुड़े हुए हमारे समस्त संसाधनों में, इन सारे प्रश्नों का अगर हम हल देखें तो इन सब का जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो होगा नहीं, क्योंकि बिना समाज के व्यक्ति इन समस्त जो प्रश्न हमारे मन में अराइज हुए हैं, इन प्रश्नों का समाधान वो समाज में रह के ही कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो समाज का एक तरह से कह सकते हैं, एक और प्रश्न इसमें अराइज हो सकता है वो ये कि समाज के बिना परिवर्तनशील व्यवस्था का संचालन संभव है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज क्या है? परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील व्यवस्थाओं का संचालन जब ही होगा जब समाज होगा, और समाज ही नहीं है तो उसमें परिवर्तनशीलता का गुण ही विद्यमान नहीं होगा, ना उसकी व्यवस्थाओं में कोई चेंजेस आएंगे। तो इस प्रकार हमारी जो ये सारे जो प्रश्न हैं, अगर इन प्रश्नों का हम विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के आधार पर यही बातें हैं कि नहीं, बिना समाज के ना तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व है, ना ही हमारे जो समस्त व्यवस्थाएं हैं जो समाज में व्यक्ति के विकास के लिए बनी हैं, उन व्यवस्थाओं का अस्तित्व है। तो समाज ही एक इकाई है, या हम
वह स्वयं भी अपने आप को तभी सुरक्षित महसूस करेगा जब वह समाज में रह करके अपना जीवन व्यतीत करेगा और समाज में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास करेगा। और इसी विकास के आधार पर उसकी जीवन शैली में परिवर्तन होगा, उसकी सोच में परिवर्तन होगा और साथ ही ये परिवर्तन समाज को भी एक नई दिशा में परिवर्तन के लिए प्रेरित करेगा और समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी परिवर्तन का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से हम अंत में ये कह सकते हैं कि समाज व्यक्तियों से बना है, तो व्यक्तियों के अभाव में समाज का अस्तित्व नहीं और जहाँ समाज नहीं वहाँ व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं, तो समाज तो व्यक्ति का भी विकास नहीं। और क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए संसाधन जो है वो समाज में ही उपलब्ध होते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के आधार पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि समाज में व्यक्ति के विकास हेतु संसाधन और विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आपको जो है आंसर लिखना है आज की वीडियो के आधार पर। और इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।